Okay, so let us start with the last topic of this chapter, telescopes. Okay, so as you know, microscope हम नियर और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज करते हैं. अगर आपको याद है, we use it to see very small objects like bacteria and so on and so forth. टेलीस्कोप इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है. We want to see objects which are far away from us, जिसको हम distant object बोलते हैं by the way. And as far as definition is concerned, definition के हिसाब से distant object are those objects which are at a distance of more than 10 times of focal length of the lens. अगर एक लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 10 टाइम्स ऑफ एफ मतलब 10 into 10 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो उसको आप बोलते हो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो ये डेफिनेशन है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. किसी लेंस का अगर फोकल लेंथ 20 है तो उस केस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा 10 into 20 200 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको बोलोगे आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये वर्ड यूज किया, मतलब इमेज कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे. ओके, तो few things should be very clear. Microscope और टेलीस्कोप almost same construction, almost I am saying. वहां पे भी दो लेंस थे, टेलीस्कोप में भी दो लेंस होंगे. कंपेयर कर लेंगे हम लोग. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक आईपीस था. ऑब्जेक्टिव का साइज कंपेयर टू आईपीस वाज स्मॉलर. तो ऑब्जेक्टिव हैड स्मॉलर एपर्चर, मतलब स्मॉलर इफेक्टिव डायमीटर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ. eyepiece had greater aperture and greater focal length. focal length भी ज्यादा है इसका और aperture भी ज्यादा है, right? Then in case of telescope it is other way around. telescope में objective जो है उसका aperture और उसका focal length बड़ा होता है. This is objective. and आईपीस जो है जिसमें से आप देखोगे दैट इज स्मॉलर इन साइज, मतलब स्मॉलर इन अपर्चर एंड हैज अ स्मॉलर फोकल लेंथ. ओके, सो यू कैन सी a real life demo. I mean not demo but I have something. This telescope, this is objective, ये ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है. this it has a bigger aperture and eyepiece from which you see has a smaller aperture. okay, and microscope, if you see, microscope में exactly उल्टा है. यहाँ पे नीचे तीन settings है, three settings here. you see 1 2 and 3. these are objective which are smaller in size and eyepiece is bigger in size. okay, good. so obviously as I told you, हम normally telescope का यूज कहाँ करते हैं? to see heavenly objects. heavenly objects like stars, like planets. sometimes you also asteroids, moon craters on the moon, वो भी आप देखते हो. okay, then this is principal axis. होता क्या है? you already know in this case object is already at infinity. object distance is greater than 10 times of focal length. तो वहां से जो भी ray of light आएगा, whatever it is, मैं intentionally para axial नहीं ले रहा हूं. So rays are parallel but not parallel to the principal axis. That is done on intention. तो ऐसा है. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, जैसे you're looking at some star, वहां से लाइट आ रहा है. It will make a image. Image here is formed at focal plane, focal length. तो ये होगा focal length of objective, मतलब focal point है ये basically. This is focus of the objective. okay, and this distance is focal length of objective. AB, यहाँ पे AB ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे AB इमेज है. किसने बनाया इमेज? ऑब्जेक्टिव ने. ओके, तो
this is coming from a distant object, so this light is coming from a distant object, याद रखना, like a star. Good. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बना? फोकस. किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के. ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर ज्यादा है कंपेयर टू आईपीस, और होना भी चाहिए. क्यों? लॉजिकली स्टार, एनी प्लैनेट, इट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसलिए हमको वो बहुत छोटा दिखता है साइज में. मतलब वहां से जो लाइट आ रहा है वो कम आ रहा है, मतलब डेफिनेटली वहां का जो लाइट आ रहा है ज्यादा कलेक्ट करना है, तो लाइट कलेक्टिंग एरिया ज्यादा चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा चाहिए. जितना लेंस का साइज बड़ा, उतना ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा और उतना ज्यादा आपका इमेज का मैग्निफिकेशन होगा, राइट? तो ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी ग्रेटर इन साइज. देन इंटेंशनली ये जो ए बी इमेज बना, विच इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये जानबूझ के ये इमेज को आईपीस के भी फोकल पॉइंट पे रखा जाता है इंटेंशनली. तो बेसिकली दिस AB, which is image formed by objective, acts as virtual object for eyepiece. So this is focal length of eyepiece also. By the way, this was image distance made by objective. This is object distance for eyepiece. Okay? जानबूझ के ऐसा करते हैं. ये जो इमेज बना है इसको eyepiece के फोकल लेंथ पे रख दिया. उससे क्या होगा? When object is at focus, image is at infinity and image is highly magnified. So you have understood what I am saying. तो basically ऐसा है कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, ओके, इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो रे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा अच्छे से करना. बुक्स में सम बुक्स हैव गिवन रॉन्ग रे डायग्राम, so you have to be very careful. Okay, so I am referring to the one which is right, so don't worry. तो ऐसा है. This is going to your eye, by the way, क्योंकि ये eyepiece है तो आप यहीं से देखोगे. Definitely you will be looking from eyepiece. So you have image which is formed at infinity and this is going to your eye. So you're looking from your eye, by the way. Okay, so आपको ऑलरेडी पता है इस केस में इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. ओके, सो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. देन हमने सिंपल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में क्या किया था? वी फाउंड आउट मैग्नीफाइंग पावर. यहां क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर. तो अगर आपको याद होगा, मैग्नीफाइंग पावर वाज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज. ओके, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज कहां पे? एट no at eye, divided by angle subtended by object at eye. ओके, अब यहाँ पे नेकेड आई मतलब बेसिकली देखो प्रॉब्लम क्या है कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट आके बहुत पास में हो सकता है. क्लैरिटी नहीं थी तो आपने ऑब्जेक्ट को पास लाया या ऑब्जेक्ट के और पास चले गए, राइट? देन यू आर ब्रिंगिंग इट जीडीवी पे आए, उससे कम डिस्टेंस किया, अगेन ब्लरिंग ऑफ द इमेज स्टार्ट्स. यहाँ कर सकते हैं कि मैं जाता हूँ उस तारे के पास. यू कैन नॉट डू. इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज है. इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड by the distant object at eye. You cannot say the distant object is kept at DDB. हो ही नहीं सकता. कैसे होगा? डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा. टेलीस्कोप का यूज करते हो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब कम से कम डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ चाहिए. तो बाय डेफिनेशन
Here you cannot write at DDV, हो ही नहीं सकता वो. You cannot keep a star at DDV. कैसे लाओगे स्टार को DDV पे 25 सेंटीमीटर पे? You cannot bring. Anyways, तो आइडिया इज वेरी क्लियर. फाइनल इमेज ने कितना एंगल बनाया तो उसको बोल देंगे बीटा आई, क्योंकि यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, राइट? आई, करेक्ट. ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया आई पे, ये यहां से ऑब्जेक्ट का लाइट आ रहा है. ओके, दिस इज लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट. कितना बनाया, मैं इसको बोल देता हूं अल्फा. आई कैन कॉल दिस अल्फा. लेकिन किस पे बनाया ये? ऑब्जेक्टिव पे. मैं तो आई की बात कर रहा हूं. दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा. लुक एट दिस टेलीस्कोप. करेक्ट. आपके आंख से इस टेलीस्कोप का मैक्सिमम लेंथ कितना होगा? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, राइट? गुड. एंड द ऑब्जेक्ट दैट यू आर लुकिंग is few million kilometers away. few million, ज्यादा नहीं, राइट? तो फिर यहाँ पे एंगल अल्फा बना या आंख पे डायरेक्टली एंगल अल्फा बना इज द सेम. एंगल मेड एट द ऑब्जेक्टिव बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई. सेम ही है. ये रे जैसे यहाँ आ रहा है वो रे डायरेक्टली भी यहाँ पे भी आएगा. क्लियर? तो अल्फा, it is angle made by the distant object at I, which is equal to angle made by distant object on the objective of the telescope is the same, because that object is so far away, doesn't make any difference. Few arc second, याद है arc second? पहले चैप्टर में सीखा था. It is few arc second. Okay, आप उसको नेकेड ऐसे मेजर भी नहीं कर सकते, इतना छोटा एंगल बनता है. गुड. So again, by definition, what is angle made by final image? ये final image की तरफ जा रहा है. Final image angle is beta, right? सिर्फ यहाँ पे final image में दिखा नहीं सकता. क्यों? Because final image is formed at infinity. हम इससे पहले के केस में बता रहे थे यहाँ पे image. We are showing it, right? but यहाँ नहीं कर सकते. So it's okay. So that is nothing but beta upon alpha. Notations मैं जानबूझ के सेम रख रहा हूँ. Good. So from this figure, as you can see, tan beta is opposite side upon adjacent side, opposite side upon FE, या तो फिर UE या फिर FE. बट एक ही चीज है, मैंने पहले बताया, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकल पॉइंट. सो फोकस. So you can say tan beta is nothing but AB upon FE. tan alpha is equal to tan alpha, ये अल्फा तो ये अल्फा, अल्टरनेट एंगल. tan alpha is equal to AB upon मतलब FO. तो इट इज AB upon FO. अगेन मैंने क्या बताया? that object is so far away, angle made is very small, right? If alpha and beta are small, if beta is small, and by the way, आप बोलोगे मैं तो बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट इज फार अवे, तो अल्फा स्मॉल होना चाहिए था. करेक्ट. बट इमेज भी कहाँ पे बना? हाँ, तो इमेज भी कहाँ पे है? वेरी लार्ज डिस्टेंस. मतलब एंगल क्या बनेगा? स्मॉल. सो बीटा इज स्मॉल, देन यू कैन राइट tan beta approximately equal to beta, that is equal to AB by FE. This is again here, if alpha is small, then tan alpha is approximately equal to alpha. So tan alpha is approximately alpha AB by FO. Correct. Good. By definition, magnifying power of telescope is beta by alpha. Beta क्या था? AB by FE. अल्फा क्या था? AB by FO. Focal length of objective, ये cancel, ये cancel. This is FO by FE. Therefore, magnifying power of telescope is nothing but focal length of objective upon focal length of eyepiece. हम इंटेंशनली यहाँ पे एक माइनस साइन लिखते हैं. We will put a negative sign here intentionally.
वाई? इमेज ऑब्जेक्ट कहां था? प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, और इमेज कहां बना? बिलो, मतलब इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमको एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज inverted with respect to object। राइट? बहुत सिंपल सा केस है, टेलीस्कोप में इतना ही है। यस, देयर इज वन मोर थिंग, लेंथ ऑफ द ट्यूब। याद है क्या लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड, और यहाँ पे भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, FO प्लस FE। सो we'll have length of the tube of telescope, या length of telescope भी बोलते हैं इसको डायरेक्टली। length of the tube of telescope is nothing but FO plus FE। खत्म। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल सा केस है, अच्छे से समझ लो। टेलीस्कोप कहाँ यूज करोगे? जब आपका ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट हो, यू कैन नॉट टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट साइज। कैसे बोलोगे ऑब्जेक्ट साइज? पता ही नहीं है, कैसे मेजर करोगे? यू कैन नॉट मेजर, राइट? इसलिए हम वहां पे ऑब्जेक्ट साइज की बात ही नहीं करते, हम बोलते हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई। लेकिन हम देख कहां से रहे हैं? थ्रू टेलीस्कोप। हम बोलते हैं इतना दूर है ऑब्जेक्ट हमारे आंखों पे, या फिर टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे सेम ही एंगल बनाएगा, दैट इज अल्फा। एंड इफ यू रिमेंबर बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 1, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल, नॉट पैराएक्सियल। हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कम से कम दे आर पैरेलल टू देमसेल्व्स। So these rays are coming from object which is at infinity. If the object is at infinity, image formed is at focal length. तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज बना फोकल लेंथ पे, मतलब FO। क्लियर? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का साइज, एपर्चर, फोकल लेंथ इंटेंशनली ज्यादा होता है कंपेयर टू आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है। वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू अस, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे? वेरी फार फ्रॉम अस। तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव का एरिया होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट से लाइट कलेक्ट होगा एंड यू विल गेट अ बेटर इमेज। ओके, अब ये जो AB है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इमेज है। ये इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। और इंटेंशनली आईपीस का सेटिंग ऐसा होता है कि ये जो AB जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इट इज एट द फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये फाइनल इमेज जो है इट इज एट इंफिनिटी। मैंने दिखाया नहीं क्योंकि इट इज हाईली मैग्नीफाइड, आई कैन नॉट शो। ओके, तो इट इज हाईली मैग्नीफाइड। तो बाय डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज सेम एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोप। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब अनएडेड आई, by object at unaided eye। सिर्फ डिफरेंस क्या है? माइक्रोस्कोप के केस में आप बोलते हो when the object is kept at distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर। यहाँ तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, यू कैन नॉट ब्रिंग मून टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए हम वहां पे ये एट DDB बात ही नहीं करते। एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बात खत्म। तो जितना एंगल यहाँ बनाएगा उतने एंगल अपने आई पे बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पे बनाया क्या और अपने आई पे बनाया क्या, इज द सेम। So again by definition it is beta by alpha. What is beta? Tan beta is AB by this distance of, which is let us say optic center for eyepiece,
and this is optic center for objective. So tan beta is nothing but AB by OB, but OB is nothing but focal length of eyepiece. Okay, so tan beta आपको मिला AB by FE, tan alpha आपको मिलेगा similarly AB by FO, तो AB by FO. But if angle is small, tan beta is approximately beta, which is AB by FE, and alpha is approximately AB by FO. Magnifying power is beta by alpha. So you have cancellation के बाद FO by FE. मैंने intentionally एक negative sign लगाया यहाँ पे just to tell you that image is inverted as compared to the object. Okay, so that is magnifying power of telescope. That's it. And the length of the tube is nothing but distance between objective and eyepiece, which is by diagram FO plus FE. Khatam. That is all about telescope. End of the theory part. So now we will quickly solve one or two examples, maybe three examples. So a convex lens of focal length 4 centimeter is used as simple microscope. So you have a convex lens of focal length 4 centimeter which is used as simple microscope. So in given data, you have focal length f, which is 4. Find the magnifying power when. So you're supposed to find out magnifying power. Okay, magnifying power. Number 1, when the image is formed at infinity. Number 2, when the image is formed at DDV. Formula all of you must be knowing by now. हमने ये simple microscope में magnifying power of simple microscope when the image is formed at infinity was distance of distinct vision D upon F. Only F. Simple microscope में there is only one lens, दूसरा होता ही नहीं है, इसलिए only F. दूसरा magnifying power when the object image is formed at DDV is 1 plus D by F. ऐसा मिलना चाहिए. क्वेश्चन इजी है, सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा इजी है. सो सॉल्यूशन नंबर 1, yes, magnifying power when image is at infinity is D by F, and D is 25, F is how much? 4. 25 by 4, 6 point something something. So 6 point जो भी आएगा, let us verify. 6.25, that is correct. 6.25. 6.25 क्या? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर? Distance upon distance, dimensionless. It does not have any dimensions. D is distance, F is distance, so distance upon distance is dimensionless, so it is just a number. Magnifying power is just a number. So magnifying power when the image is at DDV is 1 plus D by F. So easy है, 1 plus 6.25, that is 7.25. So 7.25. Good. तो इतना सिंपल क्वेश्चन था. All right. So next example, next question. For a compound microscope, the focal length of objective and eyepiece are. So according to the given data, you have focal length of objective FO, that is 3 centimeter, and focal length of eyepiece, which is 5 centimeter respectively. A small object is placed at 4 centimeter. Object distance is 4 centimeter. So object distance आपको 4 centimeter बोला है. From the objective, of course, from the objective होना चाहिए. Find the magnifying power if the final image is formed at DDV. तो आपको magnifying power find करना है when the image is formed at DDV. Formula अभी हमने यूज किया था पिछले एग्जाम्पल में. Magnifying power if the image is at DDV is equal to, this is a compound microscope. Compound microscope में अगर आपको याद होगा, we have already made a formula. There are 2 to 3 methods of solving the same question. 2 से 3 टाइप से हो सकता है, 2 to 3 methods. Simplest of all, do you remember मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था
कल ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, yesterday only, if you remember in terms of focal length I want, in terms of focal length of objective minus object distance and at ddv है तो 1 plus d upon f e, this was the formula, हमने कल ही डिराइव किया था ये. There's another way out, यहाँ पे अगर ये याद नहीं है तो माइनस bo by uo करो, तो पहले v फाइंड करना पड़ेगा. If you do not remember this formula, you can say, okay, I don't remember. If you don't remember, that is okay, because then magnifying power at ddv will be minus image distance made by objective. तो अभी VO कैसे फाइंड करोगे? फिर VO फाइंड करने के लिए लेंस फॉर्मूला 1 by FO equal to 1 by V0 minus 1 by. अभी इतना लंबा करने की जरूरत क्या है? If you remember formulas directly, I would recommend you to directly use this formula. So therefore, magnifying power is FO. कितना है FO? 3. Okay. By the way, 3. What is U? U is 4. But I told you to use sign conventions. Object distance will be negative and focal length of convex lens है दोनों, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं. तो माइनस ऑफ -4, तो ये आ गया आपका पहला टर्म FO अपॉन FO माइनस UO. 1 प्लस डी बाई FE, 1 प्लस डी कितना 25, FE कितना दिया आपको 5. Okay, so this will be 3 upon 3 plus 4 7. This is 1 plus 5, 1 plus 5 6. Okay, so this is 18 by 7, 2 point something. So answer will be 2 point something, whatever it is. तो जो आएगा वो, okay, whatever it is. So you can just calculate this, है ना? 3 7 1 plus 5 6. Done. Right? Next question. A telescope has an objective of focal length 200. तो अभी ये टेलीस्कोप पे क्वेश्चन है. You have telescope with an objective focal length of objective 200 centimeter and eyepiece with a focal length of 8. है क्या? I told you objective का focal length ज्यादा होता है और eyepiece का कम होता है. Correct. Find the magnifying power and length of telescope. You are supposed to find out first magnifying power and second length of telescope. Formula you already know. Magnifying power is nothing but minus FO by FE and length of the telescope is nothing but FO plus FE. So simple question है, it is extremely simple. Magnifying power of telescope minus FO. What is FO? 200 by FE is 8. 200 by 8, 25. So this is minus 25. Okay. Then case 2. It is pretty simple. बहुत ही simple है. FO plus FE. 200 plus 8. 208. 208 सेंटीमीटर, मतलब रफली 2 मीटर का ट्यूब होगा, मतलब 6 feet long tube of the telescope, more or less, right? Are we good? Yes. So this is the last question of today's session and also the end of optics. There are few questions in the textbook solved and one unsolved, 2 to 3. I think 1 2 3 और एक unsolved होगा. This is assignment for you. So I will be putting this in the group also.